है। बिहार प्रदेश के आम आवाम की जो गाढ़ी कमाई थी ना, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रही है। जिस तरीके से रोहतास में रोपवे के ऊपर भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गई, आपने देखा किस तरीके से। ये इनका विकास है। इनका विकास इतना बड़ा है कि चूहे बिहार प्रदेश में हजारों लाख लीटर शराब पी जाते हैं, वो भी विदेशी। ये इनका विकास है। इनका विकास इतना बड़ा है कि कोई भी पेपर अगर होता है, जो बच्चा बैठता है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देके अपने घर के रास्ते में भी पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये इनका विकास है। ये इनका विकास है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं बचता है गर्दनी बाग, जो कि धरना स्थल है, वहां पे बैठ के बिहार के लोग अपने बातों के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते ना हो। ये इनका विकास है। इनके तो जो माफियाज हैं, जो इनके जो गुंडे मवाली हैं, इनसे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आपने हुलास पांडे को देखा, अनंत सिंह को देखा, ये सारे लोगों को देखा ना। आनंद मोहन को किस तरीके से कानून में रद्दो बदल करके जेल की सलाखों से बाहर किया गया, ये सब देखा ना आपने। सर, अनंत सिंह जब आपके साथ था तो उस समय तो उनपे कोई दाग नहीं था, लेकिन अब जदयू के साथ चला गया तो दाग हो गया। रीतलाल भी है, उनपे भी तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनपे भी आरोप है। अरुण यादव है। पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता सवाल के जवाब से नहीं भागता है। यह सवाल उनके ऊपर चढ़ता है कि जब वो हमारे साथ आते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी सरकार को बचाने के लिए वो जाते हैं, वो दूध के धुले क्यों हो जाते हैं। जब से गृह मंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी जी, 200 हत्याएं हुई हैं बिहार प्रदेश के अंदर। उन हत्याओं और उन हत्यारों के घरों पे कितने बुलडोजर चले, आप बताइए जरा। क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी को हल्के में ले रहे अपराधी? अरे अभियुक्त हैं, अभियुक्त हैं, सम्राट चौधरी हल्के मुकदमों में पंजीकृत हैं। कितना आरोप आप लगा रहे हैं, चुनाव आप लोग जीत नहीं पाते हैं, बताइए। अगर हमारे पास मशीनरी मैनेजमेंट आ जाए, स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर अगर हमारा दिल ईमान अगर कहे कि हम उसके ऊपर कब्जा कर ले, तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर सीबीआई ईडी को अपने जूते के तलवे के नीचे रौंदेंगे तो हम भी जीत सकते हैं चुनाव। देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन अगर हम करना सीख जाए तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, कहा जा रहा है कि विकास जो है दुगनी हो गई है, दुगनी रफ्तार में बिहार में विकास हो रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी एक्शन बढ़ाते हैं, नीतीश कुमार एक्शन बढ़ाते हैं, विजय सिन्हा भी एक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहा है, रोहतास में बना 12 से 13 करोड़ रुपया की लागत से रोपवे जो ट्रायल के दौरान ही ध्वस्त हो जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खां जी, जानेंगे क्या कहिएगा सर। किस बातों पे, रोपवे पे या इनके विकास के ऊपर? विकास ही हो रहा है तब तो। हाँ, इनके मंत्रियों का विकास हो रहा है, इनके सत्ता में बैठे हुए सरकार का विकास हो रहा है। बिहार प्रदेश के आम आवाम की जो गाढ़ी कमाई थी ना, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रही है। जिस तरीके से रोहतास में रोपवे के ऊपर भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गई, आपने देखा किस तरीके से। ये इनका विकास है। इनका विकास इतना बड़ा है कि चूहे बिहार प्रदेश में हजारों लाख लीटर शराब पी जाते हैं, वो भी विदेशी। ये इनका विकास है। इनका विकास इतना बड़ा है कि कोई भी पेपर अगर होता है, जो बच्चा बैठता है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देके अपने घर के रास्ते में भी पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये इनका विकास है। ये इनका विकास है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं बचता है गर्दनी बाग, जो कि धरना स्थल है, वहां पे बैठ के बिहार के लोग अपने बातों के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ते ना हो। ये इनका विकास है। बिहार प्रदेश में हजारों लाख लीटर विदेशी शराब तो आते ही है, हजारों लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई और आंखों की रोशनियां चली गई। ये इनका विकास है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी महिला का हिजाब खींचते हैं और उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। ये इनका विकास है। ये इनका विकास है। इनका विकास ये है कि बालिका गृहकांड होता है मुजफ्फरपुर में, जमीनें खोद दी जाती है और जमीनों से कंकाल निकलते हैं, और कंकाल निकलने के बाद आरोपी सिद्ध नहीं होता है, बल्कि 2025 में उस आरोपी के बेटे को टिकट दिया जाता है। यह बिहार प्रदेश में विकास है। यह है विकास उनका। अगर यह विकास का पैमाना है तो मैं जूते की नोक पे ऐसे विकास को मैं उछालता हूं इसको। इनको लफाजी, बेशर्मी, बेहयाई करनी है, और हर भ्रष्टाचारियों को खाद, पानी और मिट्टी भी इनको देने का काम है। क्या हुआ?
उन भ्रष्टाचारियों का जो पेपर लीक में थे? क्या हुआ उन शराब माफियाओं का जो आज तक शराब की घर घर डिलीवरी करवाते हैं? क्या हुआ? और ये रोपवे में क्या होगा? आपको लगता है क्या कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि भ्रष्टाचार में नीचे से ऊपर तक संलिप्त है बिहार सरकार। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो टेंडर लेके काम करवाते थे, आदेश दिया गया। हाँ, वो जांच तो विजय सिन्हा जी का भी हुआ था ना। विजय जुलूस निकालने के अंदर ठाए ठाए राइफल की गोलियां, बंदूक था तो बोला गया। यही तो इनका जांच है। तो नकली जाएगी। नकली रोपवे लगा हुआ है। तो आपको वही नकली था तभी तो टूट गया। उपकरण कम मात्रा में लगाए गए, घटिया क्वालिटी के लगाए गए, तभी तो पहले ही ट्रायल में खत्म हो गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उद्घाटन भी नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा तो सलामती है उस ऊपर वाले का कि वो तो ट्रायल बेसिस था जिसमें सीमेंट की बोरियां मिट्टी डाल के ट्रायल किया जाता है। कहीं अगर बिहार का कोई आम नागरिक अगर उस पर चढ़ा होता तब तो वो उसकी जान की आहुति देनी पड़ती, उसको बिहार सरकार को उसको अपनी जान की आहुति देनी पड़ती। ये है इनका भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचारियों की जानते हैं पहुंच कहां तक है? बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और बिहार प्रदेश के कोई भी ऐसा मंत्री नहीं बचा है जिसके बेडरूम तक इनकी पहुंच ना हो। चलो, आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी के बारे में सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि गुंडा राज स्थापित नहीं होने देंगे। गुंडा राज पहले था, अब तो क्या है? आप अभी बोल रहे हैं कि उस पे आरोप लगा रहे हैं। एकदम सही, क्योंकि सारे गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। सारे गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो अपराधी कैसे हो पाएंगे? सरकार का संरक्षण उनको प्राप्त है तो उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? गरीबों के घरों के ऊपर जरूर बुलडोजर चलेंगे, गरीबों के कलेजों को दबाया जाएगा इस आप बुलडोजर। अभी कह रहे हैं गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, अगर अतिक्रमण करेगा तो नहीं हटाएगा उसको। वो तो कह रहा है कि अतिक्रमण करेगा, जो सरकारी जमीन कब्जा करेगा वो तो कम होगा। विकास कैसे होगा? ये कैसा दोहरा चरित्र है कि इलेक्शन में 000 आप उनका मकान का संख्या देते हैं, इलेक्शन में वोट लेते हैं, उनको पंजीकृत करते हैं कि 00000000। यह बिहार सरकार की तरफ से उनको मकान दिया गया है। और जब आप वोट ले लेते हैं उनसे तो उनके घरों के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। यह कैसा दोहरा चरित्र है? यह कैसा दोगलापन है? आप बताइए तो जरा सा। और 200 अभी तक जब से गृह मंत्री बने हुए हैं सम्राट चौधरी जी, 200 हत्याएं हुई हैं बिहार प्रदेश के अंदर। उन हत्याओं और उन हत्यारों के घरों पे कितने बुलडोजर चले? आप बताइए जरा। क्या कहना चाहते हैं? सम्राट चौधरी को हल्के में ले रहे हैं अपराधी? अरे अभियुक्त हैं, अभियुक्त हैं, सम्राट चौधरी 7 मुकदमों में पंजीकृत हैं, 7 मुकदमों में पंजीकृत है, अभियुक्त हैं ये। आपके नेता भी तो मुकदमा है। अरे मुकदमा है, एक मुकदमा वो जो सीबीआई ईडी अपने मुकदमे को क्लोज कर देती है, उसको सरकार फिर से रीओपन करवाती है राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसमें और उस मुकदमे में आपको फर्क नहीं दिखता है। और कैसे हो बताइए ना। इनके तो जो माफियाज हैं, जो इनके जो गुंडे मवाली हैं, इनसे इनका चोली दामन का रिश्ता है। आपने हुलास पांडे को देखा, आनंद सिंह को देखा, ये सारे लोगों को देखा ना। आनंद मोहन को किस तरीके से कानून में रद्दो बदल करके जेल की सलाखों से बाहर किया गया, ये सब देखा ना आपने। सर, आनंद सिंह जब आपके साथ था तो उस समय तो उनपे कोई दाग नहीं था, लेकिन अब जदयू के साथ चला जाता है तो दाग हो गया। रीतलाल भी है, उनपे भी तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनपे भी आरोप है। अरुण यादव है। पत्रकार महोदय, राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता सवाल के जवाब से नहीं भागता है। यह सवाल उनके ऊपर चढ़ता है कि जब वो हमारे साथ आते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं, और जैसे ही उनकी सरकार को बचाने के लिए वो जाते हैं, वो दूध के धुले क्यों हो जाते हैं? यह सवाल उन्होंने खड़ा किया था। आपके साथ जो बाहुबली पहले था, मैं तो उसी चीजों को फिर से डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन क्या कर रहा हूं? सच्चाई रख रहा हूं। जब वो हमारे साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो अपराधी हैं, और जैसे ही हमको छोड़ के उनकी सरकारें बचाते हैं तो वो मसीहा हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग दें। कोई अपने पति को बचा रहा था, कोई अपने पिता को बचा रहा था। सरकार बचाता है, उससे पहले वो अपराधी रहता है, उसके बाद वो मसीहा हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई भारतीय जनता पार्टी वालों का? क्या ये वाकई में अंधभक्त है? क्या ये अंधभक्त है? कितना आरोप आप लगा रहे हैं, चुनाव आप लोग जीत नहीं पाते हैं, बताइए। अगर हमारे पास मशीनरी मैनेजमेंट आ जाए
स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर अगर हमारा दिल ईमान अगर कहे कि हम उसके ऊपर कब्जा कर ले तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं। अगर सीबीआई ईडी को अपने जूते के तलवे के नीचे रौंदेंगे तो हम भी जीत सकते हैं चुनाव। देश के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन अगर हम करना सीख जाए तो हम भी चुनाव जीत सकते हैं, और ये कोई भी जीत सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जो देश की स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके ऊपर कब्जा किया जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये फर्क है। मतलब जन समर्थन आप लोगों को मिलता है कि ऐसे हो? बिहार के जनता से जाके पूछिए ना, आपने कवर किया है ना इलेक्शन, सुन लीजिए। आप अब जवाब तो लीजिए। अरे पत्रकार महोदय, आप जवाब नहीं लेना चाहते, आपकी क्या मानसिकता है? सुनिए, जवाब लीजिए। आप गए थे इलेक्शन के दौरान में, कवर कर रहे थे, क्या कहीं इस तरीके का मामला था? बिल्कुल नहीं था। आरजेडी जिंदाबाद हो रहा था। उसके बाद जनता के जनादेश की अगर कोई चोरी करता है, इलेक्शन कमीशन को बैठा के इस देश के स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर कोई कब्जा करता है, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन करता है, तो वो आपकी नजर में बेहतर कैसे है? मैं जानता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप जीत सकते हैं, मैनिपुलेटेड तरीके से जीत सकते हैं, मशीनरी मैनेजमेंट से जीत सकते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से जीत सकते हैं। और यह दावा तब मेरी पुष्टि करती है कि सुना है कि उनका प्रमोशन हो गया है। अपने आप में यह बताता है। कभी सुप्रीम कोर्ट का जज बिक जाता है, राज्यसभा चला जाता है, कभी इलेक्शन कमिश्नर के आदमी को। ऐसे में तो सर आप लोग कभी चुनाव जीते हुए नहीं कीजिएगा। नहीं, वही तो। इस देश में क्राइसिस होगी, इस देश में क्राइसिस होगी, और जनता की तरफ से होगी। जब इस देश में क्राइसिस होगा तो क्रांति आएगी। इस देश की जनता क्रांति करेगी। बिहार की जनता उसी के लिए जानी जाती है, क्रांति से पनपा है ये बिहार का सरजमीन। और जब क्रांति आएगी क्राइसिस के बाद, तो अपने आप ये सारे लोग गिरते हुए नजर आएंगे, सच्चाई की जीत होगी।